हेलो दोस्तों, स्टडी विद भीम में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज रीजनिंग का क्लास कैलेंडर पार्ट 2। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ऑड डेज के बारे में और ऑड डेज के बारे में पढ़ा था और एक डेट निकालने के लिए पढ़ा था। जैसे 5 जनवरी को सोमवार हो तो 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, या 5 फरवरी को शनिवार हो तो 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, या पिछले क्लास में हम पढ़े थे आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ पर हमने, और इसमें मेन रोल था ऑड डेज का, विषम दिन का। ऑड डेज का मतलब है, ऑड डेज छोटे स्तर पर ऑड डेज हमने देखा था, जैसे 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 5 दिन का ऑड डेज कैसे निकालते हैं और इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। आज ऑड डेज का हम एक विस्तार रूप देखेंगे, जिसमें जानेंगे ऑड डेज के बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे, और बहुत इसको साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल का ऑड डेज किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। जैसे एक प्रश्न होगा टाइप 2 कल तक देखेंगे, टाइप 2 तक देखेंगे, आज टाइप 3 देखेंगे। सवाल जैसे होगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को, लगभग आज से 72-73 साल पहले की बात है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस कौन सा दिन आया था। जब तक हम इसको सॉल्व करना जानेंगे नहीं, बता नहीं सकते कौन सा दिन था। तो इसको बनाने के लिए पहले ऑड डेज की प्रक्रिया को जानेंगे। ऑड डेज साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का ऑड डेज कैसे निकालेंगे। ऑड डेज कहने का मतलब विषम दिन, यानी सप्ताह। एक सप्ताह कितने दिन के होते हैं? सप्ताह 7 दिन के होते हैं, हफ्ता 8 दिन का होते हैं, महीना 28, 29, 30 और 31 दिन के होते हैं, साल 365 दिन और 66 दिन के होते हैं। तो सबसे पहले ऑड डेज निकालने के लिए, ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा होता है, यानी कि 0 से लेके 6 तक होगा। 0 के मतलब संडे, 1 के मतलब सोमवार, 2 के मतलब मंगलवार, 3 के मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 का मतलब शनिवार। पिछले क्लास में हम ये सारे चीज देख चुके हैं। तो साल 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ईयर, नॉर्मल ईयर, दूसरा लीप ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होता है। अब 365 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? कल हमने देखा था, इसमें 7 से भाग देंगे, 365 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष बचेगा। 7 से भाग देने पर 52 सप्ताह पूर्ण और 1 दिन शेष बचेगा। तो 52 सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 दिन जो शेष बचेगा यही 1 ऑड डेज हो जाता है। यानी कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब साल का जो पहला दिन होता है वो उसी साल का अंतिम दिन भी होता है। प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आता है कि अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी आसान तरीका, आसान भाषा में इसका जवाब भी सोमवार होगा। यानी कि किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन जो होगा, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही उसका अंतिम, साल का अंतिम दिन भी वही होगा, यानी साल का अंतिम 31 दिसंबर भी वही होगा। पहला जनवरी 1 जनवरी अगर रविवार है तो उस साल का 31 दिसंबर भी रविवार होगा। लीप ईयर में अगर लीप ईयर का 1 जनवरी यानी 1 जनवरी अगर रविवार है तो उसी लीप ईयर का 31 दिसंबर
सोमवार होगा। यानी कि लीप ईयर में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों में एक दिन का अंतर हो जाता है। नॉर्मल ईयर में दोनों सेम होता है। ठीक है, अभी हमने देखा 365 दिन में एक ऑड डेज होता है और 366 दिन को अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ 52 सप्ताह, 52 प्लस 2 यानी 52 सप्ताह, 2 ऑड डेज 2 होगा। ठीक है, यानी 2 ऑड डेज। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। उसी प्रकार से लीप ईयर किसे कहते हैं? जिस ईयर में 4 से पूरी भाग लग जाए, यानी 4 से पूरा जो ईयर कट जाता है वो लीप ईयर होगा। जो ईयर 4 से पूरा भाग न लगे या 4 से पूरा न विभाजित हो वो ईयर नॉर्मल ईयर होगा। लेकिन शताब्दी 100 साल लीप ईयर है या नहीं, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है। 100 वर्ष में 4 से भाग लग जाता है, यानी कि ये लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 ईस्वी है जो, यानी 100 वर्ष है, जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा भाग तो लगता है, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं देते हैं। शताब्दी वर्ष को लीप ईयर करने के लिए हम 400 से पूरा भाग देंगे, तो 400 से 100 में पूरा भाग नहीं लेगा। यानी कि ये जो 100 है, 100 ईस्वी है, वो नॉर्मल ईयर है। 200 ईस्वी में भी 400 से भाग नहीं लेगा, ये भी नॉर्मल ईयर होगा। 300 ईस्वी में भी 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा, ये भी नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसे लीप ईयर बोलने की भूल नहीं करेंगे। 400 ईस्वी ये शताब्दी लीप ईयर है। 400 ईस्वी है जो शताब्दी लीप ईयर है, इसमें 400 से पूरा भाग लगेगा। ठीक है, और 400 से पूरा भाग लगेगा। तो अभी हमने लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और शताब्दी लीप ईयर तीनों को देख लिया। अब 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं ये निकालना है। तो 100 वर्ष में कितने ऑड डेज निकालना है हमें। 100 वर्ष में कितने ऑड डेज, तो 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो इसमें 24 लीप ईयर होंगे। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर 24 होंगे। रेस्ट जो बचेंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। नॉर्मल ईयर 76 होंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते थे, यानी 24 दूनी 48 ऑड डेज प्लस 76 एक। अब आपका सवाल हो सकता है कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर कैसे हुआ? तो लीप ईयर हर चौथे वर्ष लीप ईयर होता है। तो हर चौथे वर्ष यानी कि 100 वर्ष में ठीक 25 लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि 100 ईस्वी है जो लीप ईयर नहीं है, यानी कि 100 ईस्वी से जस्ट पहले जो 96 ईस्वी है वो लीप ईयर है। तो 96, 24 और 96 यानी 96 तक 24 लीप ईयर होंगे और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 48। तो नेक्स्ट रेस्ट जो बच जाएंगे 76 नॉर्मल ईयर होंगे। 76 नॉर्मल ईयर में एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डेज। अब 24 प्लस 76 बराबर 4, 7 4 11 1 12 124 ऑड डेज। 124 ऑड डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता है। 7 से भाग देके इसको 7 से छोटा कर लेंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर यहाँ शेषफल 5 आएगा। 124 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। उसी प्रकार से 200 ऑड डेज। 200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? तो 200 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100। 200 को लिख सकते हैं 100 प्लस 100। ये 100 वर्ष में 5 ऑड डेज आया था, दूसरे 100 वर्ष में भी 5 ऑड डेज हो जाएगा, टोटल मिला के 10 हो जाएगा। ऑड डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता है। 7 से इसमें भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 3। यानी 200 वर्ष में 100 वर्ष में ऑड डेज कितना आया? 5 ऑड डेज। 100 वर्ष में कितना ऑड डेज? 5। 200 वर्ष में कितना ऑड डेज आया? 3।
अब 300 वर्ष में 300 वर्ष में कितना ऑर्डेज होगा? 300 वर्ष में ऑर्डेज 100 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा 5, इसमें 5, इसमें 5, 15 ऑर्डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता। 15 में 7 से भागा दे देंगे, शेषफल कितना होगा? शेषफल 1 यानी 1 ऑर्डेज। ये कितना? 1 ऑर्डेज। ऑर्डेज को ओ और डी से हम इंडिकेट कर रहे हैं। ओ का मतलब ऑड, डी का मतलब डेज। तो 300 वर्षों में कितना ऑर्डेज हुआ? 1 ऑर्डेज हुआ। और बचा अब 400 वर्ष। 400 वर्ष 400 वर्ष का 100 और एक्स्ट्रा कर लेंगे। 400 वर्ष का निकालने के लिए यहाँ पे 400 को हम लिख सकते हैं, 400 को लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। ये 100 के बदले 5 ऑर्डेज, ये 100 के बदले 5 ऑर्डेज, ये 100 के बदले 5 ऑर्डेज। लेकिन ये जो लास्ट का 400वां 100 है, ये तो शताब्दी लीप ईयर है। शताब्दी लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 5 15, 6 21। 21 का मतलब 7 से ऑर्डेज कभी बड़ा नहीं होगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 या 21, शेषफल 0, शेष 0 यानी कि ऑर्डेज 0। 400 वर्षों में कितने ऑर्डेज होंगे? 0। तो अभी हमने देखा 100 वर्ष में 5 ऑर्डेज निकालने के लिए देखा। अगर 100 वर्ष में हम 5 ऑर्डेज निकालने के लिए इस तरह से देखा कि 100 में 24 लीप ईयर, 76 नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर में 2, एक लीप ईयर में 2 ऑर्डेज, टोटल 48 ऑर्डेज। 76 लीप नॉर्मल ईयर में एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑर्डेज, 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑर्डेज। दोनों को जोड़ा 124 ऑर्डेज। ऑर्डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता। 7 से भाग दिया, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वो ऑर्डेज होता है। शेषफल 5 प्राप्त होगा। 70 7 19 से 119, 5 से। तो 100 वर्ष में हमने देखा कि 5 ऑर्डेज होता है। इसी प्रकार से 200 वर्ष का ऑर्डेज निकालने के लिए 100 प्लस 100 यानी 5 प्लस 5 10, 7 से भागा दिया, 3 शेषफल आया। 300 का ऑर्डेज निकालने के लिए 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15। 15 का मतलब 7 से भाग देंगे, 1 शेषफल बचेगा, 1 ऑर्डेज। 400 के मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। 100 वर्ष में 5 ऑर्डेज, 100 वर्ष में 5, 100 में 5। और ये जो चौथा 100 है ये सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर में नॉर्मल ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी नॉर्मल ईयर 5 है तो एक दिन एक्स्ट्रा 6, 5 5 10, 5 15, 6 21। 21 के मतलब 7, 7 के मतलब शेषफल 0। 21 में 7 से भाग देंगे, शेषफल 0 यानी 0 ऑर्डेज। तो अभी इतना ये प्रश्न बनाने के लिए इतना जो डिटेल में अभी आपको ऑर्डेज निकालने के लिए बताया गया, वो प्रश्न निकालने के लिए समझने के लिए जरूरी है। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं 5310 कोड से। 5310 यहाँ बना, क्या बना? 5310 बना, 5310 बना। ये 5310 हमेशा दिमाग में रखेंगे। 53 में 5 100 के लिए, 2 100 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। और ये कोड रखेंगे, आपका ये सवाल बन जाएगा। ये पूरा इतना डिटेल आपको अगर आपको समझने के लिए बता दिया गया, पूरा डिटेल जानने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ये 5310 से, ये 5310 कहां से आया ये आपको बताया गया। अब 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? अब इस पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्लीट ईयर लेंगे। 26 जनवरी 1950 यानी 1950 है वो कंटिन्यू ईयर है, अभी चल रहा है। जो कंप्लीट ईयर है वो है 1949। कंप्लीट ईयर 1949। 1949 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसमें एक सेंचुरी लीप ईयर होना चाहिए। तो इससे जस्ट पहले 1600 ईस्वी है जो सेंचुरी लीप ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो 400 से 1949 के जस्ट पहले 400 से डिवाइड होने वाला 1600, उसके बाद बच जाएगा 300 और उसके बाद 49 हो गया। अब 1600 में ये 400 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 ऑर्डेज रखेगा। 400 में 0 ऑर्डेज है तो 1600 में भी 0 ऑर्डेज होगा। उसके बाद 300 में 300 में कितने ऑर्डेज होंगे? 1 ऑर्डेज होंगे।
49 साल का 49 ईस्वी का ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने कितने ऑड डेज इसमें होंगे। तो 49 में 12 तो लीप ईयर हो जाएंगे, 12 चौक 48, हर चौथे साल लीप ईयर यानी 12 लीप ईयर हो जाएंगे। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 49 में से 12 37 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। एक लीप ईयर 2 ऑड डेज रखेगा, 12 दूनी 24 ऑड डेज। एक नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। एक नॉर्मल ईयर एक ऑड डेज रखता है 37, 24 और 37 कितना हो जाएगा, 24 और 37 61 यानी ऑड डेज कभी 7 से बड़ा नहीं होता। 61 करने का मतलब 7 से इसमें 61 में 7 से भाग देंगे, जो सिस्पल होगा वो ऑड डेज हो जाएगा। 7 या 56, 5 सिस्पल होगा। इस तरह से निकालेंगे। और नहीं तो आप 49 में 49 प्लस 49/4 करें। यहाँ पर भागफल लेना है, शेषफल नहीं। हर जगह हम शेषफल रहे, यहाँ पर भागफल लेना है, कंप्लीट भागफल, पॉइंट में नहीं। तो 49 प्लस 12, 49 प्लस 12 यानी 61 ऑड डेज। 61 ऑड डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 49 दिन में कितने ऑड डेज हो गया, 5 हो गया। मेरा 1949 कंप्लीट हो गया। अब हम 26 जनवरी 50 में प्रवेश करेंगे। 50 में जनवरी कितने जनवरी को, 26 जनवरी को। 26 का मतलब कितना ऑड डेज हो जाएगा, 26 का मतलब ही 5 ऑड डेज हो जाएगा। 7 या 21 शेषफल 5, 5 5 10 1 11, 11 के मतलब 11 ऑड डेज। ऑड डेज कभी भी 7 से बड़ा नहीं होगा, तो 7 में 11 से भाग देंगे, शेषफल 4 प्राप्त होगा। 4 का मतलब गुरुवार। कल का कोड, कल पिछले क्लास में हम आपको कोड बताया था। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब गुरुवार थर्सडे, 5 का मतलब शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे यानी शनिवार। आंसर गुरुवार। तो दोस्तों इस तरह से हम 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है निकाला और गुरुवार लाया। इस तरह से आप कोई भी डेट, 5 जनवरी 1974, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कौन सा दिन हुआ था वो निकाल सकते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, कौन सा दिन था। यानी इतिहास में बीते हुए कोई भी तारीख का दिन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट अगले क्लास में इसका टाइप 4 देखेंगे। इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन कल अगले क्लास में देखेंगे, और इसका अगला टाइप 4 कल बताएंगे। प्लीज़ चैनल को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।